कायरो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। वह अभी महज 7 साल का था। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वह अपने मौसा मौसी के साथ ही रहता था। कायरो के मौसा मौसी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। कायरो इससे बहुत ही दुखी रहता। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। कायरो के सभी दोस्त क्रिसमस के बारे में बात कर रहे थे। कृष्णा कहती है, 2 दिन में क्रिसमस डे आने वाला है। मुझे तो हर बार सेंटा अंकल गिफ्ट देते हैं। तभी वंश कहता है, मुझे भी सेंटा अंकल गिफ्ट देते हैं। इतने में क्रिस भी सेंटा द्वारा मिले गिफ्ट के बारे में बताता है। अरे कायरो, अब तू बता, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला है क्या? कायरो इनके बात का जवाब नहीं देता और वहां से रोते हुए घर की उल्टी दिशा में जाने लगता है। कायरो को रोते वक्त यह भी ध्यान नहीं होता कि वह जा कहाँ रहा है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कायरो अब चलते चलते थक चुका था। वह एक कब्रिस्तान में पहुंच गया था। वह वहां एक कब्र पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोते हुए कहता है, मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मौसी मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। 2 दिनों के बाद क्रिसमस आने वाला है। सभी बच्चों को सांता अंकल गिफ्ट देते, पर मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं देता। तभी कब्र से एक आवाज आती है। कायरो देखता है तो उसके सामने एक भूत खड़ा था। कायरो उस भूत को देखकर भागने लगता है। तभी भूत कहता है, अरे बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझसे डर कर भागो मत। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुमने अभी जो यहाँ कुछ भी कहा, मैंने वह सब सुन लिया। आओ मेरे पास आओ। कायरो भूत की यह बात सुनकर उसके पास आ जाता है और कहता है, भूत अंकल, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा, ठीक है? भूत अंकल, आप तो बहुत अच्छे वाले भूत हो। मैं अब घर जाता हूँ। घर पर मौसी मुझे ढूंढ रही होंगी। अरे बेटा, तुम्हें घर के रास्ते पता नहीं होंगे। रुको, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। भूत अपनी जादू से कायरो को उसके कमरे में पहुंचा देता है। अगले दिन क्रिसमस थी। सभी बच्चों को उनके माता पिता सैंटा के कपड़े पहनकर रात में गिफ्ट देते हैं, लेकिन कायरो को कोई गिफ्ट नहीं मिलता। कायरो उदास होकर सो जाता है। सुबह सभी लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे होते हैं। कायरो बेचारा उदास होता है। वह फिर उसी कब्रिस्तान में पहुंचता है जहां उस भूत ने गिफ्ट देने को कहा था। वह उसी कब्र पर बैठकर रोने लगता है। फिर वही भूत उस कब्र से निकलता है और कहता है, अरे कायरो बेटा, तुम्हें जरा भी सब्र नहीं है। सभी बच्चों को तो गिफ्ट उनके माता पिता ने दिया है। तुम्हें तो खुद सेंटा अंकल आकर देंगे। तुम्हें आज रात में गिफ्ट मिल जाएगा। कायरो यह सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है भूत अंकल, लेकिन मेरे कपड़े तो बहुत पुराने हो गए हैं। तभी लोग नए नए कपड़े पहनेंगे। मेरे पास तो कोई नया कपड़ा भी नहीं है। भूत कहता है, ठीक है, तुम अपनी आंखें बंद करो। कायरो अपनी आंखें बंद कर लेता है। भूत अपनी जादू से उसे नए कपड़े दे देता है। कायरो अपनी आंखें खोलता है तो वह बहुत ही खुश होता है। वह अपने घर जाता है। उसके मौसा मौसी घर का डेकोरेशन कर रहे थे। कायरो भी उनकी मदद करता है। फिर कायरो अपने दोस्तों के साथ मिठाइयाँ खाता है और अच्छे से सभी लोग क्रिसमस मनाते हैं। ऐसे ही रात हो गया। कायरो सेंटा का इंतजार करते करते सो गया। तभी आधी रात को वही भूत सेंटा बनकर आता है और कायरो के लिए बहुत सारा गिफ्ट और चॉकलेट लेकर आता है। वह सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट उसके बिस्तर के पास रखकर चला जाता है। जब कायरो सुबह उठता है तो बहुत खुश होता है। वह भी अपने दोस्तों को सेंटा के तरफ से मिले गिफ्ट को दिखाता है।